वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण की वोटिंग से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में मंगलवार को दो बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिले। सूबे के दो बड़े बाहुबलियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कुंडा से विधायक राजा भैया ने अपने समर्थकों को पसंद के आधार पर वोट देने की घोषणा कर दी। तो जनभावनाओं को देखते हुए आज हम चुनाव में हम औरों की तरह नहीं, हम त्रस्त हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भाजपा पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मनमर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। फिर हम कहते हैं बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा। हमारे कहते हैं जैसा चाहे जिता हुए, कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो है नहीं, हम काम कर। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी से दूर रहकर भी राजा भैया सत्ताधारी दल के साथ चल रहे थे। दूर इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी जनसत्ता दल का बीजेपी से गठबंधन नहीं है। फिर भी पिछले 8 सालों से राजा भैया हर मुश्किल समय में बीजेपी के साथ खड़े रहे। अब उन्होंने आगे ऐसा ना करने की घोषणा कर दी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जनसत्ता दल ने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया अब बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर झटका दे दिया है। पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है वहां करने। तो वहीं पूर्वांचल के एक और बाहुबली धनंजय सिंह के ऐलान के बाद केवल जौनपुर में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सियासी समीकरण बदल जाएंगे। पूर्व सांसद के खुले तौर पर साथ आ जाने से जौनपुर में बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की राह अब और आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ पूर्वांचल की कई सीटों पर भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने में सफल रह सकती है। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भाजपा पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5वें चरण के चुनाव से पहले दो बड़े बाहुबली नेताओं के ऐलान का असर यूपी की सियासत पर भी देखने को मिलेगा। जौनपुर की राजनीति में धनंजय सिंह पुराने खिलाड़ी हैं। जौनपुर में 2 लाख से ज्यादा ठाकुर वोटर हैं। धनंजय सिंह खुद भी ठाकुर हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ भी रखते हैं। ऐसे में धनंजय सिंह का ऐलान बीजेपी के लिए राहत देने वाला हो सकता है। तो वहीं बात अगर राजा भैया की करें तो उन्होंने बीजेपी को मायूस कर दिया है। राजा भैया के ना की वजह से बीजेपी को कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की लोकसभा सीट पर कड़ी टक्कर मिलेगी। बीजेपी इसी उम्मीद में थी कि अगर राजा भैया उनके साथ आ जाते हैं तो इन 2 सीटों पर उनकी राह आसान तो होगी, साथ ही बीजेपी को लेकर ठाकुरों के बीच में जो नाराजगी है काफी हद तक उससे भी पार पाया जा सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कौशाम्बी एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां चुनाव में राजा भैया फैक्टर काम करता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।